हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शंस फॉर सेमेस्टर 1 क्लास 10th। तो इस वीडियो का मेनली टॉपिक क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस पर बेस्ड रहेंगे। ओके, तो 10 क्वेश्चंस आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं सेमेस्टर 1 के लिए मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशन। तो इस टाइप की एक डेफिनेशन दी जाएगी, उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर आंसर करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इफ 12 इज पास्ड टू n। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि n की वैल्यू क्या है? 12। ओके, तो यहाँ पर जो है 12 आ जाएगा। अब x का वैल्यू क्या है? 1। और मेरी अगर एडवाइस मानोगे तो सबसे पहले आप इसे ऑब्जर्व करके अपना आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद ही ऑप्शंस को देखिए। ओके, तो देखो मैं अपना आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आएगा। यहाँ पर x1 है और ये n तक चलेगा। ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू भी नहीं है तो लेस देन n तक चलेगा, मीन्स ये 12 तक नहीं चलेगा, 11 तक चलेगा। ओके, एंड यहाँ पर ये डिविजिबिलिटी फॉर्म हो रहा है कि n mod x। n mod x का मतलब है 12 mod 1। ओके, तो 12 mod 1 में हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो ये देखते हैं जरा कि क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 12 mod 1। तो 12 mod 1 में कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर आएगा 2। 2 पर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। ओके, फिर 3 पर भी कंडीशन ट्रू हो रहा है तो 3 भी आ जाएगा। 4 पर भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। 5 पर कंडीशन ट्रू नहीं होगा, 12 mod 5। ओके, तो 12 mod 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो 5 नहीं आएगा। फिर 6 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, तो 6 आ जाएगा। फिर 7 8 9 10 11 12। अब 12 के लिए तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। सी, यहाँ पर x में जब 12 आएगा और n में भी 12 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो 12 नहीं आएगा। तो हमारा जो आउटकम आ रहा है 1 2 3 4 6 ये आ रहा है। तो ये कहाँ पर मैच हो रहा है? क्या ये मैच हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इनमें तो सब में 12 आ रहा है और लेस देन इक्वल टू 12 है ही नहीं। ओके, तो यहाँ 1 2 3 4 6 दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज अ वे टू गेट द करेक्ट आंसर। ओके, पहले आप अपना आंसर निकालिए, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। एंड थोड़ा सा फिर आपको रीचेक भी करना है, ओवरव्यू भी लेना है कि देखो यहाँ पर 12 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है। ओके, और 1 से स्टार्ट हो रहा है और डिविजिबिलिटी चेक हो रही है, तो इजिली आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। अगेन एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर और रिटर्न बोला जा रहा है कुछ कैलकुलेशन करने के बाद, और एज्यूम यूनिट्स 10 टेंस 13 और HUN 20। मीन्स जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू दी गई है और कैलकुलेशन करके रिजल्ट। तो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो आंसर सही आ जाएगा। ये जो HUN है यहाँ 20 आ जाएगा। ओके, और टेंस की जगह पर 13 आ जाएगा और यूनिट्स प्लेस पर 10 आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिक्योर तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपका 2000 हो गया। ओके, मन मन में तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट टेक पेन एंड कॉपी और उसमें आप क्या करो, 1 बाय 1 स्टेप्स को लिखिए। और ये 130 हो रहा है और यहाँ पर ये 10। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या रिजल्ट आया? 0 4 1 एंड 2। तो 2 1 4 0 ये मैच हो रहा है, ये दोनों आउटपुट रॉन्ग हो गए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
ओके, तो जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए चलना है। नाउ सी पर आते हैं। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया है कि यहाँ पर हमारे पास एक test3 नाम से फंक्शन है जिसमें एक कैर सी इज़ अ वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू पास हो रहा है। सी इज़ पास्ड टू सी, है ना, थोड़ा है कंफ्यूजिंग कि यहाँ पर सी को सी में पास किया जा रहा है। मीन्स ये जो अगर आप देखोगे कि ये जो सी की वैल्यू है वो इस सी में पास हो रही है। ओके, और उसके बाद सी प्लस 10 हो रहा है। तो सी में क्या है, कैपिटल सी है, कैपिटल सी प्लस 10। स्मॉल सी क्या है, वो एक वेरिएबल है। स्मॉल सी इज अ वेरिएबल और कैपिटल सी स्मॉल सी में पास हो रहा है, तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ कैपिटल सी का और कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एस की वैल्यू के साथ कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैपिटल ए का होता है 65, एस की वैल्यू 65, तो कैपिटल सी का कितना हो जाएगा 67। तो 67 प्लस 10, तो यहाँ पर आ गया 77। तो या तो 77 होगा या 77 का कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूजन है क्योंकि 77 का कैरेक्टर एल होता है और कुछ बच्चे C10 भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि C प्लस 10 C10 कब होगा, जब C डबल कोट्स के अंदर होगा। ओके, तब ये C10 भी हो जाएगा। बट अभी के लिए परफेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, और यहाँ पर 109 भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अगर आपने इंटरप्रेट किया स्मॉल सी की तरह 97, 98, 99, 99 होता है स्मॉल सी का और प्लस आपने 10 कर दिया तो 109 भी हो सकता है आपका आंसर। मतलब बहुत कंफ्यूज करके दिया है। तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पर 77 इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। याद रखिए जब भी कैरेक्टर के साथ कैलकुलेशन होगा इंटीजर में तो आपका आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा अगर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो। ओके, तो C का जो वैल्यू है वो कैपिटल C है और कैपिटल C का जो एस की कोड है वो 67 है प्लस 10 हो रहा है, तो रिजल्ट आपका 77 आ गया। दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, देन फिर यहाँ पर आते हैं, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ टू फंक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 12 एंड 4 पास किया जा रहा है, बट ये 12 और 4 जो है डबल कोट्स के अंदर है, मतलब दे आर स्ट्रिंग। क्या फर्स्ट फंक्शन में स्ट्रिंग पास हो रहा है, नहीं। सेकंड फंक्शन में स्ट्रिंग पास हो रहा है, यस। तो ये जो वैल्यू है वो सेकंड में जाएंगे, सेकंड फंक्शन में। ये जो 12 एंड 4 है दीज को इनसाइड द सेकंड फंक्शन, और इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 4 आंसर आ जाएगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं ऑप्शंस देख ही नहीं रहा हूँ। ओके, पहले आंसर निकाल रहा हूँ उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे कौन सा मैच हो रहा है। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। सीधा आप यहाँ जाओगे और यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो 1 2 4 और 16, फर्स्ट का आंसर 1 2 4 होगा और सेकंड का 16 होगा। अब देखते हैं कौन सा आंसर हमारा मैच हो रहा है। ओके, तो काफ़ी यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन मैच होने के बाद भी आपको देखना है कि उनमें की क्या है, कहीं सॉल्व करने में तो कुछ गलत नहीं कर दिया है। अब देखो सेकंड 16 ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो गया। लेकिन थर्ड तो टोटली मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी हम थर्ड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 12 एंड 4 के बीच में स्पेस है और यहाँ स्पेस जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए फर्स्ट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू थर्ड। तो थर्ड भी रॉन्ग है एंड ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट करेक्ट है। मतलब जो आपका करेक्ट है उसका रीज़न आपके पास है, जो रॉन्ग है उसका रीज़न भी आपके पास होना चाहिए। दैट इज़ माई सजेशन फॉर यू एंड टिप आल्सो। ओके, ऐसा नहीं कि सही का रीज़न है आपके पास और गलत तो होने की रीज़न ही नहीं है कि वो गलत क्यों है। जितना पॉसिबल हो सकता है ईच एंड एवरी पॉइंट का आपको रीज़न ध्यान में रखना है। नाउ ई को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देखो फंक्शन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आ गया, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पीछा नहीं छोड़ेगा।
what will be the resultant value in C and D, C और D का वैल्यू बताना है। if A and B are passed as 5 और 10, मतलब 5 पास होगा A के अंदर और 10 पास होगा B के अंदर। अपनी आंखों के सामने लिख लीजिए A is 5, B is 10। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वही है कि वैल्यूज आप गलत इंटरप्रेट करोगे गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ जो कि काफी इजी है, a प्लस प्लस का क्या आंसर आएगा 5। ओके, बट वो 6 हो जाएगा क्योंकि पोस्ट ऑपरेटर है, इसके लिए वो 6 इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ पर, और ये प्री है तो 7 हो जाएगा, है ना, माइनस, और ये जो a है ये आपका 7 आएगा। तो यहाँ से 7 7 कट हो जाएंगे, ओनली 5 बचेगा, तो C का वैल्यू 5। तो इसमें से ऑप्शन 2 और 3 में C में 5 है। ओके, अब इसे भी देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो C का वैल्यू तो 5 हमें लेके चलना है, B में 10 है तो प्लस 10, बट वो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस B है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस B यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, तो प्लस 8। तो 5 10 15 और 8 23, राइट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये भी गलत हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, और नन ऑफ अबव नहीं है, मतलब आपका थर्ड आंसर करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन में आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नाउ तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, मीन्स 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में क्या है, इन्वोकिंग a function by passing the object of a class is termed as call by value, call by reference, call by method। तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट पास होगा, ऑब्जेक्ट पास होने का मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर पास हो रहा है तो वो कॉल बाय रेफरेंस में ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रिमिटिव पास करोगे तो कॉल बाय वैल्यू है, नॉन प्रिमिटिव पास करोगे तो कॉल बाय रेफरेंस है। तो यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इस मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस याद करके जाना है, समझ के जाना है। इससे फंक्शन गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, विच फंक्शन चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज। ये लाइन जो है मिल रहा है हमें प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन से। तो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि प्योर आएगा या इम्प्योर आएगा, और ऑप्शंस में तो भर भर कर आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है। ओके, एंड पास सेकंड में है पैरामीटर यूज्ड इन अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर नॉन एज। तो कॉलिंग में कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, तो कॉलिंग में यूज होते हैं एक्चुअल। तो यहाँ पर फॉर्मल ये तो रॉन्ग ही हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल आंसर है सेकंड का। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आ गया ना याद, गुड। तो इसमें क्या होता है इम्प्योर। तो थर्ड ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इम्प्योर में स्टेट चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, और कॉलिंग में एक्चुअल पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल एंड फॉर्मल आपको अच्छे से याद कर लेना है, प्योर इम्प्योर फंक्शन को अच्छे से याद कर लेना है, और इस क्वेश्चन के लिए कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को अच्छे से याद कर लेना है। इस टाइप से अगर आप फंक्शन चैप्टर की ये चीज़ें याद करके जाओगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्लास है आउटपुट क्वेश्चन 4, एंड यहाँ पर मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू n1 और n2 में चली जाएंगी। तो x की वैल्यू कहाँ जाएगी, आपकी n1 में जाएगी, और y की वैल्यू जाएगी n2 में। तो आप यहाँ लिख सकते हो n1 क्या है आपका 2, और n2 है 8।
इन चीज़ों में जितना क्लियर रहोगे उतना अच्छा है। तो n3 की जो वैल्यू है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, तो n3 आपका बन जाएगा 16। अब यहाँ n2 और n3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, n2 कितना है 8 और n3 कितना आया अभी अभी 16। अब 16 इंटू 8 कर दीजिए तो n4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है। 8 6 48, 8 एंड 8 1 8 और 4 1 2 12, तो 128 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर देखो काफ़ी नियर वैल्यूज दी हैं, 127 126, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ गलत हो जाएगा। नाउ ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर डी, राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ द फॉलोइंग। तो फंक्शन सर्च केयर ये बोल्ड में दिया है, मतलब फंक्शन का नाम सर्च केयर है, विच टेक्स द स्ट्रिंग आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या ले रहा है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है। ओके, एंड कैरेक्टर आर्गुमेंट, रिटर्न अ इंटीजर वैल्यू, क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। अभी आप देखो यहाँ पर तीनों एकदम सेम टाइप दे रखे हैं, तो फाइंड आउट करना इज टू डेंजर देखा जाए तो। लेकिन देखो फंक्शन का नाम पहले देखते हैं, एकदम फंक्शन का नाम मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया बिकॉज इसमें एस कैपिटल है, यू नीड अ रीजन। ओके, अब सेकेंड एंड थर्ड में से सही हो सकता है, तो सेकेंड एंड थर्ड में एकदम परफेक्ट बिल्कुल मैच हो रहे हैं। लेकिन कैर का सी यहाँ कैपिटल है यहाँ स्मॉल है, तो कैर का सी कैपिटल होता है या स्मॉल होता है, तो स्मॉल होता है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे बहुत ही डीप में भी दे सकते हैं, आपको बहुत ही पेशेंसफुली आंसर निकालना है, एकदम शांत मन से। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मतलब क्वेश्चन ई है, 3 नहीं है, वो तो आउटपुट क्वेश्चन 3 ऐसा क्लास का नाम है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो आप गहरी सांस ले सकते हो, ये एंड होने वाला है इस वीडियो का। यहाँ पर अगेन मेन फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो 3 और 5 पास हो रहा है, तो 3 और 5 पास हो रहा है, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 और n की वैल्यू आएगी 5। अब ये जो लूप चल रहा है इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर i की वैल्यू क्या क्या आएंगी, i की वैल्यू पहला आएगा 0 1 2 3 एंड 4, बिकॉज इज इक्वल टू नहीं है तो 5 नहीं आएगा, तो दीज ऑल वैल्यू विल कम, राइट। अब यहाँ होगा क्या, x रेज टू i, इसका मतलब x में है 3, तो 3 रेज टू i में है 0, पहला पॉइंट मिल जाएगा। फिर प्लस होगा 3 रेज टू 1, 3 रेज टू 2, 3 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 4, इतना होगा, राइट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन, 3 रेज टू 0 में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, तो इसका 1 आता है और ये 3 होगा और ये 9 होगा, ये 27 और ये 81। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट क्या आंसर आएगा। तो मिला आंसर आपको, इसका क्या आया 121, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस का ये प्रैक्टिस कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।